आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि मौत तुम्हारे बिल्कुल बगल से गुजर गई और तुम्हें खरोंच तक नहीं आई? क्या कभी किसी मुसीबत में फंसे होने पर अचानक कोई अजनबी तुम्हारी मदद कर गया और फिर गायब हो गया? दुनिया इसे इत्तेफाक कहती है, पर अघोर तंत्र कहता है कि तुम्हारी उस दिव्य शक्ति का हाथ है जो साई की तरह तुम्हारे पीछे खड़ी है। आज मैं तुम्हारे गुरु उन गुप्त संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो चीख चीख कर बताएंगे कि तुम्हारे पीछे कौन सी महाशक्ति पहरा दे रही है। चाहे वो साक्षात महादेव हो, मां काली हो, हनुमान जी हो या तुम्हारे पितर, आज अपनी शक्ति को पहचान लो, वरना अंधेरे में हाथ पांव मारते रह जाओगे। देखो, शक्ति सबके पास होती है, पर उसे पहचानने वाली दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है, ये जानने के लिए अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद सत्य जानने के लिए चुना होगा। व्हाट्सएप पर मैं वो रहस्य बताता हूं जो यहां सरेआम कहना मना है। लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अभी जुड़ जाओ, वरना अपनी ही शक्ति को बिना पहचानने मिट्टी में मिल जाओगे। अगर तुम्हें शमशान की शांति, भस्म और सन्नाटे से प्यार है, तो समझ लो महादेव ने तुम्हें चुन लिया है। देखो, विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार शिव का साधक भीड़ में भी अकेला होता है। अगर तुम्हें सपनों में बार बार सांप, पहाड़ या तांडव मुद्रा के दर्शन होते हैं, तो यह पक्का प्रमाण है कि साक्षात आदिदेव तुम्हारे रक्षक हैं। ऐसे व्यक्ति को दुनिया के किसी भी तंत्र मंत्र या मारण क्रिया से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शमशान का राजा खुद उनकी ढाल है। महादेव की शक्ति जिसके साथ होती है, उसकी आंखों में एक ऐसी वैराग्य वाली चमक आ जाती है कि काल भी उसे देखकर अपना रास्ता बदल देता है। अगर तुम्हारे भीतर बिना बात के क्रोध आता है, पर वो क्रोध अधर्म के खिलाफ होता है, अगर तुम्हारी जुबान से निकली कड़वी सच यानी कड़वी बात, अगर तुम्हारी जुबान से निकली कड़वी बात भी सच हो जाती है, तो ये मां काली की जीभ का प्रभाव है। मां जब साथ होती है तो तुम्हारे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है। तुम्हें सपनों में खून, खप्पर या काली परछाइयां दिखेंगी, पर वो तुम्हें डराएंगी नहीं, बल्कि तुम्हें सुरक्षित महसूस कराएंगी। याद रखना, मां की शक्ति जिसके पीछे खड़ी होती है, उसकी शक्ति यानी उसका ऑरा इतना गर्म होता है कि कोई भी नीच शक्ति उसके घर की चौखट भी पार नहीं कर सकती। अगला संकेत, अगर तुम डरावनी जगहों पर भी निडर रहते हो, अगर तुम्हें अचानक अपने भीतर इतनी ऊर्जा महसूस होती है कि तुम पहाड़ हिलाने का दम रखते हो, तो समझ लो बजरंग बली का हाथ तुम्हारे सिर पर है। हनुमान जी की शक्ति जिसके पास होती है, उसे सपने में वानर सेना, गदा या लाल रंग के प्रकाश के दर्शन होते हैं। ऐसे इंसान का आत्मबल लोहे जैसा मजबूत होता है। संकट मोचन जिसके रक्षक हों, उसके जीवन में आने वाली हर बाधा आने से पहले ही भस्म हो जाती है। साधकों, बहुत से लोग पितृशक्ति को बहुत छोटा समझते हैं, पर कुलाणु तंत्र कहता है कि जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। अगर तुम्हें अचानक वो गंध आए जो तुम्हारे किसी पूर्वज को पसंद थी, या मुसीबत के समय अचानक कोई रास्ता अपने आप खुल जाए, तो ये तुम्हारे पितरों का पहरा है। पितृशक्ति जब साथ होती है तो घर के बच्चे सुरक्षित रहते हैं और कुल की बेल बढ़ती रहती है। अगर तुम्हें सपने में कोई बुजुर्ग सफेद कपड़ों में आशीर्वाद देता दिखे, तो समझ लो तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं और तुम्हारी रक्षा का घेरा तुम्हारे अपनों ने ही बना रखा है। अगर तुम्हारे घर में कोई भी शुभ कार्य होने से पहले तुम्हें कोई दिव्य संकेत मिले, अगर तुम्हारे कुल की परंपराओं को निभाने से तुम्हें मानसिक शांति मिलती है, कुल देवता की शक्ति तुम्हें एक सीमा में रखती है ताकि तुम भटक ना जाओ, अगर तुम्हारे काम आखिरी मौके पर बनते हैं, तो समझ लो तुम्हारी कुल देवी ने तुम्हें बचा रखा है। ये शक्ति साए की तरीके तुम्हारे कुल की मर्यादा की रक्षा करती है। साधकों, शक्ति तुम्हारे साथ है, ये जान लेना ही काफी नहीं है, इसे जागृत करना पड़ता है। जैसे चूल्हा घर में होने से पेट नहीं भरता, उसे जलाना पड़ता है। अपनी शक्ति से बात करना शुरू करो, ध्यान में बैठो और मानसिक रूप से उन्हें पुकारो। अगर तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तो वो निष्क्रिय होकर सो जाएगी।
शक्ति का आविष्कार तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे संकल्प में है। जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो वो शक्ति तुम्हारे माध्यम से संसार में बड़े काम करेगी। दिव्य शक्ति साथ होने का मतलब ये नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ। अगर तुमने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने या नीचा दिखाने के लिए किया तो वही शक्ति तुम्हें मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि शक्ति एक आरी के तरीके से है, या तो ये लकड़ी काटेगी या तुम्हारा हाथ। मर्यादा में रहोगे तो साम्राज्य खड़ा करोगे, मर्यादा लगी तो शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। अपनी शक्ति को हमेशा गुप्त रखो, उसे प्रदर्शन की वस्तु मत बनाओ। और अब ईमानदारी से आप सबके लिए एक सवाल, क्या तुम्हें भी महसूस होता है कि कोई जो चीज दिखती नहीं है यानी अदृश्य हाथ तुम्हें हर बार बचा लेता है? कोई है? अब बार बार मुंह से कहते हो आज तो बाल बचे, किसी ने बचा लिया, अरे भगवान मेरे साथ है, कोई तो है मेरे साथ। क्या तुम्हें ऐसी कोई अलग प्रकार की गंध आई, खुशबू या कोई संकेत मिलते हैं? तो अपनी आप बीती कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि गुरु से बात छुपाना अपनी हार को न्योता देना है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर मैं लास्ट में क्लियर करता हूं। आप अपने जो सवाल है, जो आपके साथ हुआ है, वो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वहां कोई जानता ही नहीं है, तो वहां आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं आपसे कहता हूं कि चीजों को गुप्त रखिए, और फिर आप कह रहे हैं कि कमेंट में बताइए, तो दोनों चीजें अलग हैं। कमेंट में आपको कोई नहीं जानता आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है। लेकिन जब सामने वाले को प्रत्यक्ष रूप से आप अपनी चीजें बताते हैं, तब आपके साथ चीजें होती हैं। ये उसी तरीके से है, जब आपको कोई जानता ही नहीं होगा तो अटैक कहां पर करेगा आप पर, बताइए। तो बस इतनी सी बात है। अपने सवालों का जवाब लिखिए कमेंट में। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि तुम्हारी वो महाशक्ति कौन सी है। पिन कमेंट देखो। आदेश। जय महाकाल।